कंपोस्ट को भी ऐड कर लेना है। अगर वो नहीं है तो आप DAP फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके प्लांट्स बड़े हो जाएं, फ्लावरिंग पे आ जाएं, तो तब आपने इसके अंदर यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। वो भी बहुत कम, आधे चम्मच से भी कम इस्तेमाल करनी है एक फ्लावर पॉट के अंदर यूरिया खाद। तो फर्टिलाइज़र जो DAP फर्टिलाइज़र आप प्लांट्स को लगाने से पहले एक फ्लावर पॉट के अंदर, जो कि 14 इंच का फ्लावर पॉट होगा, उसके अंदर आप 1 चम्मच बड़ा DAP फर्टिलाइज़र का डालेंगे। तो अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके प्लांट्स फ्लावरिंग पे आ जाए तो ये बहुत इशू होता है लोगों को कि हमारे फ्लावर गिर रहे हैं और इसका हल क्या है। तो इसका हल बहुत इजी है। आप एक प्लांट्स को पानी कम दिया करें और ना ही पानी को सूखने दिया करें और ना ही पानी को ज़्यादा दिया करें। एक एवरेज में रखकर इसको पानी दिया करें। जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो तब आपने पानी कम कर देना है, प्लांट्स को देने हैं। अगर फिर भी आपके फ्लावर गिरते हैं तो आप इसके अंदर पोटाश डालेंगे। तो पोटाश आपको वहाँ से मिलेगी जहाँ से बीज वगैरह या फर्टिलाइज़र वगैरह मिलती हैं, तो वहाँ से आपको पोटाश मिल जाएगी। तो आप इसके ग्रीन चिली के प्लांट्स के अंदर पोटाश डाल सकते हैं। तो ये जो मैं अभी हार्वेस्ट कर रहा हूँ ग्रीन चिली को, तो ये इसको मैंने अपनी छत के ऊपर ग्रो किया हुआ है। तो मुझे अच्छा खासा इनका रिजल्ट मिला है। तो बाकी ये जो ग्रीन चिली रह गई हैं तो ये बाद में रेड होकर इस्तेमाल में आ जाएंगी। तो अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो मुझे आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट किया करें। तो मेरा फेसबुक पेज भी है, तो अगर आपका कोई प्लांट्स का इशू हो तो आपने उस प्लांट्स की पिक्चर्स मुझे दिखानी हो तो आप मुझे फेसबुक मेरे पेज पे ज्वाइन करके वहाँ पे अपने प्लांट्स की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं मुझे दिखाने के लिए। तो वहाँ से मैं प्लांट्स की पिक्चर देखकर आपको बता सकता हूँ कि आपके प्लांट्स को क्या मसला है और आप उस प्लांट्स को क्या दें तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।